नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रवण कुमार और आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट अपडेट विद एस के वानिका में आपका स्वागत है। शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के जनाधार व आधार वेरिफिकेशन के लिए विभाग के द्वारा समय समय पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। एक आदेश आज 13 दिसंबर 2022 को आया है, तो आइए एक बार इस आदेश पर नज़र डालते हैं। आदेश के अनुसार विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ सीधे स्थानांतरण करने के उद्देश्य से शाला दर्पण पोर्टल पर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के जनाधार प्रमाणीकरण करवाया जा रहा है। बिना जनाधार प्रमाणीकरण के अभाव में सीधे लाभ हस्तांतरण का किसी भी योजना की क्रियान्विति संभव नहीं है तथा 20 दिसंबर 2022 तक जनाधार प्रमाणीकरण का कार्य 100% पूरा करने की बात की गई है तथा जिन विद्यार्थियों के जनाधार नहीं बने हुए हैं तो उनके अभिभावकों को प्रेरित करने की बात की गई है कि उनको कहे कि आप अपना जनाधार कार्ड बनवाएं। और यदि जनाधार कार्ड में विद्यार्थी की जानकारी सही नहीं है या फिर त्रुटिपूर्ण है तो आप शाला दर्पण व आधार कार्ड की जानकारी को आधार बनाकर जन आधार में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए उस कक्षा के कक्षा अध्यापक को अपनी NIC ID से TRN नंबर जारी करने होंगे। तो आइए आज हम शाला दर्पण पर विद्यार्थी के आधार कार्ड व जन आधार कार्ड को अपडेट करने के प्रोसेस को जानते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें तथा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, जिससे आप भी अपने शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के जनाधार व आधार कार्ड को अपडेट कर सकेंगे। सबसे पहले हम शाला दर्पण पर लॉगिन कर देंगे और लॉगिन करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज में हमारे सामने बहुत सारे टैब दिखाई देंगे, तो हमें विद्यार्थी टैब पर क्लिक करना है और विद्यार्थी टैब में विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 पर क्लिक करना है। प्रपत्र 9 पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टैब में आपको सेशन में 2022-23 लिखना है और कक्षा में आपको उस कक्षा का चयन करना है जिस कक्षा के विद्यार्थियों का आधार व जन आधार वेरिफिकेशन करना है। यदि विद्यालय में कक्षाएं सेक्शन वाइज चलती है तो सेक्शन का नाम लिखना है, नहीं तो ए लिखकर गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों की जानकारी आ जाएगी। इसके बाद जिस विद्यार्थी का आधार व जन आधार ऑथेंटिफिकेशन करना है उस विद्यार्थी के सामने रजिस्टर पर क्लिक कर दें। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उस विद्यार्थी की सारी जानकारी आ जाएगी। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने ऑथेंटिफिकेशन आधार और जन आधार आ जाएगा, तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम आधार और जन आधार ऑथेंटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें आधार और जन आधार का वेरिफिकेशन करना है। इसमें विद्यार्थी की सामान्य जानकारी दिखाई जाएगी, जिसमें कक्षा, सेक्शन, विद्यार्थी का नाम, जेंडर और DOB दिखाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आधार लिखा हुआ होगा और आगे एक कॉलम खाली होगा, जिसमें हमें विद्यार्थी के आधार नंबर डालने हैं। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद नीचे ऑथेंटिफिकेशन आधार पर क्लिक करना है। आधार वेरीफाई करने से पहले आप देख लें कि आधार कार्ड में दी हुई विद्यार्थी की जानकारी और शाला दर्पण पोर्टल पर दी हुई विद्यार्थी की जानकारी एक बार अच्छे से मैच कर ले। यदि आधार कार्ड की और शाला दर्पण पर दी गई जानकारी मैच नहीं खा रही हो तो आप स्वविवेक के अनुसार, विद्यार्थी की सुविधा के अनुसार उसमें सुधार कर लेवें। इसके लिए शिक्षक अपने स्तर पर विद्यार्थी के बाकी डॉक्यूमेंट भी चेक कर ले, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास। उन सभी डॉक्यूमेंट में जो जानकारी दी हुई है उसी को ही आधार बनाएं। शाला दर्पण और आधार कार्ड की जानकारी में आपको विशेष तौर पर चेक करना है विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी की जन्म तारीख, विद्यार्थी का लिंग और विद्यार्थी के पिताजी का नाम और माताजी का नाम। ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर आपको लगता है कि शाला दर्पण पर कुछ जानकारी सही नहीं है तो आप शाला दर्पण में प्रपत्र 5 में जाकर विद्यार्थी की जानकारी सही कर सकते हैं। यदि शाला दर्पण और आधार कार्ड में दी हुई जानकारी मेल खाएगी तो ही आधार का वेरिफिकेशन होगा। शिक्षक विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आधार कार्ड में दी हुई जानकारी को बदलवाने के लिए यथासंभव बचने का प्रयास करें।
क्योंकि आधार कार्ड में बदलाव के लिए विद्यार्थी और विद्यार्थी के परिजन ज़्यादा परेशान हो गए। जैसे ही दोनों जानकारी मेल खाएगी तो आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं जन आधार वेरिफिकेशन के बारे में। आधार के ऑप्शन के नीचे ही जन आधार नंबर का ऑप्शन होगा। वहां पर आपको विद्यार्थी के जन आधार नंबर डालने हैं। जन आधार नंबर डालने के बाद सामने ही जन आधार मेंबर आईडी नंबर डालने होंगे। ये मेंबर आईडी आपको जन आधार के पीछे जहां पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखे हुए होते हैं वहां पर आपको मिल जाएगी। जन आधार नंबर व जन आधार मेंबर आईडी डालने के बाद आपको जन आधार ऑथेंटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ऑथेंटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यदि साला दर्पण, आधार कार्ड और जन आधार में दी हुई जानकारी मेल खाती होगी तो आपका जन आधार कार्ड भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपकी जानकारी मेल नहीं खा रही है तो बताया जाएगा कि विद्यार्थी का नाम, जेंडर व विद्यार्थी की जन्म तिथि को जांच ले, उसके बाद जन आधार ऑथेंटिफिकेशन करें। हमारे यहाँ विद्यार्थी के जन आधार कार्ड और साला दर्पण पर जानकारी मेल नहीं खा रही है, तो हम एक बार जन आधार और साला दर्पण की विद्यार्थी की दोनों में जानकारी चेक कर लेंगे। विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का जेंडर, विद्यार्थी की जन्म तारीख, पिताजी का नाम, ये सब जानकारी चेक करेंगे और सुधार की आवश्यकता किस जन आधार में है या फिर साला दर्पण में है, ये चीज़ हम एक बार नोट करेंगे। यदि विद्यार्थी की जानकारी में सुधार की आवश्यकता साला दर्पण में है तो हम साला दर्पण में वापस विद्यार्थी टैब में जाएंगे। साला दर्पण में हम विद्यार्थी टैब के अंदर विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5 पर क्लिक करेंगे। प्रपत्र 5 में विद्यार्थी विवरण के संशोधन के लिए आपको सबसे पहले सेशन का नाम डालना होगा। सेशन जैसे 2022-23, कक्षा का नाम जिस कक्षा के विद्यार्थी का संशोधन कर रहे हैं, उसके बाद सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 100 पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम 100 पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों की जानकारी शो हो जाएगी। उसके बाद प्रपत्र 5 में हमें जिस विद्यार्थी के नाम का संशोधन करना है या फिर उसके जन्म तारीख का संशोधन करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उस विद्यार्थी की जानकारी ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ इन सभी कॉलम में संशोधन कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थी का नाम, जन्म तारीख, पिताजी का नाम, ये सभी जानकारी हम यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। हमें जिस जानकारी को संशोधन करना है उसको एडिट करने के बाद हमें यहाँ पर वापस सेव पर क्लिक करना होगा। यहाँ प्रपत्र 5 में एडिट करने के बाद हमारे साला दर्पण और जन आधार कार्ड में विद्यार्थी की जानकारी मेल खाएगी। इसके बाद हम वापस विद्यार्थी प्रपत्र 9 में जाकर विद्यार्थी का जन आधार का ऑथेंटिफिकेशन करेंगे। अब हम वापस जन आधार ऑथेंटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद विद्यार्थी के जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी डालकर जन आधार ऑथेंटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑथेंटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जन आधार कार्ड भी वेरीफाइड हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ नीचे लास्ट अपडेट ऑन जन आधार 13 दिसंबर 2022 और लास्ट अपडेट आधार 10 अक्टूबर 2022, ये सब तारीख लिखी हुई आ जाएगी। इसके बाद यदि हमें लगता है कि विद्यार्थी की जानकारी साला दर्पण में तो सही है लेकिन जन आधार कार्ड में ही गलत दर्शाई गई है, इसके लिए हमें जन आधार कार्ड में संशोधन के लिए TRN नंबर जारी करने होंगे। हमें जिस विद्यार्थी के जन आधार कार्ड में संशोधन करना है उस विद्यार्थी की कक्षा के कक्षा अध्यापक की NIC ID से स्टाफ लॉगिन करना होगा। स्टाफ लॉगिन करने के बाद आपके होम पेज पर ही आपके कक्षा कक्ष के टोटल विद्यार्थी दिखाई देंगे और उसके आगे ही जितने विद्यार्थियों का आधार वेरिफिकेशन हो रखा है उतने विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई जाएगी। नीचे लिखा हुआ होगा क्लिक हियर टू ऑथेंटिफिकेट स्टूडेंट जन आधार। हमें इस टैब पर क्लिक करना है और जैसे ही हम इस टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टैब में हमें यहाँ गेट क्लास वाइज डाटा पर क्लिक करना है और जैसे ही हम गेट क्लास वाइज डाटा पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्लास का नाम दिखाई देगा और टोटल विद्यार्थी और कितने विद्यार्थियों का आधार वेरिफिकेशन हो रखा है, कितने विद्यार्थियों का जन आधार वेरिफिकेशन हो रखा है, ये सभी जानकारी दर्शाई जाएगी।
हमें जिन विद्यार्थी का टीआरएन नंबर जारी करना है, उस विद्यार्थी के आगे हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें विद्यार्थी के आधार नंबर डालने हैं और आधार वेरीफाइड करने हैं। जैसे ही हम यहाँ आधार नंबर डालेंगे और आधार कार्ड और साला दर्पण की जानकारी सही होगी तो आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर विद्यार्थी के जन आधार नंबर और विद्यार्थी के जन आधार मेंबर आईडी नंबर डालने होंगे। जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी नंबर डालने के बाद हमें यहाँ नीचे जन आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जन आधार कार्ड में आपकी जानकारी सही नहीं है तो यहाँ पर पॉपअप पर ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने साला दर्पण पर विद्यार्थी की जो जानकारी है वो सामने दिखाई देगी और उसके जस्ट सामने ही जन आधार पर जो विद्यार्थी की जानकारी है वो भी दिखाई देगी। अभी यहाँ पर विद्यार्थी की साला दर्पण पर दी गई जानकारी तो यहाँ शो हो रही है लेकिन जन आधार की जानकारी शो नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे जन आधार नंबर और उस विद्यार्थी के जन आधार मेंबर आईडी नंबर लिखने होंगे और उसके बाद वापस रिकन्फर्म करने होंगे। तो एक बार जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी नंबर लिखने हैं और उसके बाद वापस जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी नंबर लिखना है। लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ दोनों जानकारी सबमिट कर देंगे तो ऊपर विद्यार्थी की जानकारी जन आधार पर जो जानकारी है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि विद्यार्थी की साला दर्पण की जानकारी और जन आधार की जानकारी दोनों आमने सामने आ जाएगी और उसके सामने एक लिखा हुआ होगा कि जैसे विद्यार्थी का नाम, तो नाम सेम है तो यहाँ लिखा हुआ है आगे मैच और नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर, तो जेंडर भी साला दर्पण और जन आधार में मैच कर रहा है इसलिए मैच लिखा हुआ है। और आगे डीओबी मतलब जन्म तारीख विद्यार्थी की साला दर्पण और जन आधार कार्ड में मैच नहीं कर रही है तो आगे लिखा हुआ है मिसमैच। इस प्रकार हमें समझ में आ गया कि विद्यार्थी के साला दर्पण और जन आधार में जन्म तारीख मैच नहीं कर रही है। तो इसके बाद हम इस टैब को नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे एक डिस्क्लेमर आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि विद्यार्थी के साला दर्पण पर उपलब्ध डाटा नाम डीओबी जेंडर का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर लिया गया है, दोनों डाटा समान है। इस डिस्क्लेमर पर राइट क्लिक करने के बाद आपको अपडेट डाटा ऑन जन आधार कार्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो जन आधार अपडेट का टीआरएन नंबर हमारे सामने दिखाई देगा। जैसे ही हमारे सामने टीआरएन नंबर दिखाई देगा इसका मतलब जन आधार अपडेट की रिक्वेस्ट जा चुकी है। 2 या 4 दिन में आपके जन आधार में बदलाव हो जाएगा। जैसे ही जन आधार कार्ड में विद्यार्थी की जानकारी अपडेट होगी तो साला दर्पण पर अपने आप ही विद्यार्थी का जन आधार वेरीफाइड हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने साला दर्पण पर जन आधार व आधार वेरिफिकेशन करने के प्रोसेस को समझाया है। साथ ही जन आधार में संशोधन करने के लिए टीआरएन नंबर जनरेट करने के प्रोसेस को विस्तृत रूप से समझाया है। यदि आपको साला दर्पण पर जन आधार व आधार वेरिफिकेशन में कोई समस्या आ रही है तो कमेंट जरूर करें, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। शिक्षा विभाग और साला दर्पण संबंधित ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।